समझाया, बेटा ये तुम्हारी पिता जो है शरीर छोड़ चुके हैं, तो शरीर जो है पंच भौतिक शरीर जो है इसका तो विलय होना ही है, और हमारा भी होगा और तुम्हारा भी होगा। और आत्मा है वह अविनाशी है, वो अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। और तो आत्मा तो अमर है। तो उन्हें बताया है कि बेटा ये शरीर नश्वर है, उन नश्वर से नीर छोड़ देना, और ये आत्मा सदा अविनाशी है, उससे ही नीर जोड़ लेना। आत्मा जो अविनाशी बताई है गुरु जी ने। तो जब राज की बात आती है कि राज किसके बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए, तो जब उन्हें बताया है और ज्ञान दिया है कि शरीर नश्वर है, तो भरत जी कहते हैं कि राज नहीं गुरु दीजिए वो मुझको ये वरदान, अटल रहो सत्य धर्म पर हृदय रही बलवान। और बताते हैं जब ये संसार सपमित है, जब ये संसार जो है हमारा स्वप्न की भांत है, जब ये संसार सपमित है, तो उन्नत अवनत भूखा है। हमारी तरक्की या घाटा मुनाफा, तो उन्नत अवनत भूखा है, और सपने का राजा और रंग होना होना मिथ्या है, तो झूठा है। वो सपना ही है सपने का राजा, या रंग कंगाल हो जाए तो उसमें एक ही दृष्टि में आता है। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बार बार समझाया और बताया कि बेटा आत्मा का ज्ञान दिया, और आत्मा का ज्ञान दे करके उन्हें बताया कि अपने निस्वरूप का ही चिंतन कर। एक बार वशिष्ठ जी ने राम को भी बताया था, राम को बताया, और राम हमेशा महापुरुषों की संग में ज्यादा रहे, बल पर रहे तो भी संग में रहे, और घर पर रहे तो भी संग में ही रहे संतों के। तो वशिष्ठ जी ने भी ज्ञान दिया है, राम तुम बोले चतुर्मुखी रूपी विष्णु की सेवा जो करता है पूजा अर्चना, तुम अपने स्वरूप अपने स्वरूप आत्मा का पूजन कर। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो रामा ने बताया भी है, तुलसीदास बाबा ने, कि कलयुग केवल नाम आधार। जब कलयुग में जन्म हुआ है तुलसीदास बाबा का, तो कौन से उनकी बात करेगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर है पारा। सुमरने की बात आई है, कहने की बात नहीं आई है। तो सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो सुमरन और भजन, भजन का मतलब है भजन स्थिर हो जा, स्थिर होकर समर सुमर। और समझने का मतलब है, समझने का मतलब है कुछ चिंतन, चिंतन कहिए या सुरती कहिए, उस सुरती के द्वारा चलना है। और चलना कैसा है, एक ही रास्ता है चलने का। एक चौपाई आती है रामायण में कि अक्षर अक्षर दो मनोहर, अक्षर मधुर मनोहर दो, वर्ण विरोचन जन जीव दो। दोनों को जोड़ देना, अक्षर दोनों जो अक्षर है उनको जोड़ देना।
मदन मनोहर जन जय दो, वर्ण विलोचन जय दो, अक्षर मदन मनोहर दो। एक अक्षर जो इंद्रियों में जो भ्रमण कर रहा है वो अक्षर जीवात्मा है, और कोई अक्षर देहाती इंद्रियातीत से होकर के देहातीत में पद पर दो अक्षर परमात्मा स्वरूप है कि तुम्हारे वर्ण विलोचन ही है कि मिटे दोष सुख भव रजनी की, तो दुख दोष भव रजनी के तब मिटेंगे पहले हमारे अंदर की आंखें खोल ले। रामायण के पहले में रामायण ने चपाई दी है कि हमारे आत्मज्ञान, आत्मा क्या ज्ञान, या अंदर की आंख, ये हमारे ये की आंखें खुल जाए तब रामायण का ज्ञान समझ में आएगा कि बहुत सी चपाई उसी बार रामायण ने संदेश दिया है हमारे पास होने वाले कि सामग्रंच विष्णु भगवाना, सामग्रंच विष्णु भगवाना उपजे प्रभु हंसते नाना, प्रभु के हंसते ही नाना प्रकार के महान पुरुष, और हम लोग भी उनके ही अंश हैं, कोई अलग से नहीं उत्पत्ति हुई है, उसी अंश से हम लोग भी उत्पत्ति हुई है। तो अंश जो है परमात्मा का हमारे शरीर में रोम में रम रहा है, आत्मा नाम परमात्मा, तो रोम में जो रम रहा है तो वो समेटना भी उसी तरह किस तरह आया हमारे शरीर में, उसी तरह को समेट करके इंद्रियों से अलग करके अलग हुआ कैसे, धीरे 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 जब उसकी हम क्रिया करेंगे तो समेटेगा धीरे धीरे, और समेट करके धीरे धीरे इंद्रियों से अलग हो करके अपने अपने धीरे धीरे मंजिल मुकाम पर पहुंचेगा जाके। उसको बताया है जो शक्ति जिसमें हमारा जन्म ब्रह्मा जी ने किया, उस समय शक्ति 1 किलोग्राम प्रत्येक जीव में थी, प्रत्येक जीव में 1-1 किलोग्राम की शक्ति थी, और वो शक्ति हमारी 5 जगह वितरित हुई, 1/5। धारणा शक्ति, भावना शक्ति, क्रिया शक्ति, मना शक्ति, बुद्धा शक्ति, 5 जगह वितरित हुई, और 5 जगह फिर अगर वितरित की जाए तो 200 ग्राम बची। 1 किलोग्राम में 5 जगह वितरित की जाए तो 200 ग्राम बची, और 200 ग्राम को फिर अगर 5 जगह वितरित की जाए तो वो 40 ग्राम बचेगी। तो हमारी शक्ति बढ़ती चल रही है, तो वो शक्ति को एकत्रित कर करके धीरे समेट करके जो ढावे सो पावे, जो ढावे सो पावे, तो ढावे का मतलब है कि चलने का विषय है, शक्ति को समेटने का विषय, इंद्रियातीत होना है, इंद्रियों पद से धीरे धीरे समेट करके तो धीरे धीरे हमको अपने स्थान पर पहुंचना है। उसी को भजन, उसको सुरती ध्यान के ध्यान के द्वारा चलने का विषय है, पहुंचने का विषय है कि जीवों की यहां अवस्था है, जीवों की यहां अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं, रातों में वो होती है सब सपने की बातें हैं, रातों की होती सब सपना ही दिखाई दे रहा है, जो बीत रहा कल वो सपना ही है, वो दोबारा आने वाला नहीं है। ऐसे युगों बीत गए हमारे, वो सपना ही तो बीत गया। तो जीवों की यहां अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं, रातों में जो होती सब सपने की बातें हैं। इसमें योगी जन जल जगते हैं, इसमें योगी जन जगते हैं, ज्ञानी जनता सोती है, और वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा प्रभु की होती है। जो कृपा प्रभु जो कर्म के अनुसार कर्म का विधान हो, कर्म अगर हमने पिछले कर्म मानव जन्म तो मिलेगा, मानव जन्म तो हम ही पाए हैं, और मानव जन्म और भी हमसे परेशान और भी देखिए